जय श्री कृष्णा सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आपकी डिमांड पर मैं संत वाला टॉपिक ले चुका हूँ और आज हम सिलेक्ट किया है संत वाला टॉपिक और 2 क्लासें होगी। यह पहली क्लास है और आपको यहाँ पर जल्दी से कमेंट करते रहना है, साथ के साथ कमेंट करना है और आंसर देना है और 50 में से कितने सही होते हैं लास्ट में आपको काउंट करके बताना है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो पहला सवाल है, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? यहाँ पर स्थापना बतानी है किसने की थी। ए ऑप्शन है चरणदास जी ने, बी ऑप्शन है रामचरण जी ने, सी ऑप्शन है लालदास जी ने या चौथा ऑप्शन है संत दरियाव जी ने। जल्दी से कमेंट करिए आंसर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए इस प्रश्न को, जल्दी से आंसर करिए। और जिसने भी ए ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है, उन्हीं का सही है जिसने ए बताया है चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। और इसकी पीठ है उसकी बात करें कि दिल्ली में है। कहां पर है? इसकी जो मुख्य पीठ है वो तो दिल्ली में है और चरणदास जी कहाँ के थे? तो वो थे अलवर के। कहाँ के थे? अलवर के थे। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूं। जो चरणदास जी थे देहरा अलवर के और इसकी मुख्य पीठ है दिल्ली में। चरणदास जी की पीठ है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। सेकंड क्वेश्चन है चरणदास जी के बचपन का नाम। ओ भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा दीजिए। उनका नाम था क्या था? ए ऑप्शन है धनराज, दूसरा ऑप्शन है रणजीत, तीसरा है रामकिशन या कोई नहीं। जल्दी से बताइए, आपको जल्दी से बताना है आंसर। बिल्कुल, जिसने भी बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी कमेंट करके बता रहे हैं, उनका एकदम राइट है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। रणजीत था उनके बचपन का नाम, अलवर से थे और अभी आपको बताया था मैंने कि दिल्ली में मुख्य पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देख सकते हो सगुण व निर्गुण भक्ति धारा के थे। ओ आंसर रिवील हो गया। संत रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? वापस से रामचरण जी हैं यहाँ पर। वो थे कौन से? वो चरणदास जी थे, ये रामचरण जी हैं। पहला ऑप्शन है राम स्नेही संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय या नवल संप्रदाय। जल्दी से बताइए कमेंट में। आपको बिना कमेंट करे आंसर नहीं देना है, कमेंट करते जाइए और इसको लगा दीजिए स्टार। और जिसने भी यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय बता रहे हैं एकदम राइट है। और राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामचरण जी ने। मूल नाम इनका था रामकिशन। क्या नाम था? रामकिशन मूल नाम था। और इनकी बात करें कहां पर है राम स्नेही संप्रदाय? शाहपुरा। शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में। नया जिला बनने वाला था लेकिन नहीं बना। कहां पर है? भीलवाड़ा। और इसको क्या कहते हैं? राम शाहपुरा को राम द्वारा कहते हैं। और कब स्थापना की इसका आप डिटेल देख सकते हो, 1760 को स्थापना हुई थी। इतना डिटेल कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा किसका आंसर देना है कि नवल संप्रदाय का मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर है जोधपुर में, नागौर में, जालोर में, बूंदी में। जल्दी से कमेंट करिए, आंसर कमेंट में करना है और इसको लगा दो स्टार क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यही आपको देखने को मिलेगा। और ये अपनी 28वीं क्लास है। आपको पता ही होगा कि इससे पहले 27 मोस्ट क्वेश्चन वाली हुई है वीडियो और उनको देखना ना भूले। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी आपको मिल जाएंगे MCQ 2025 रीट पे। ठीक है, और नवल संप्रदाय की बात करें कि ए ऑप्शन जिसने भी बता रहे हैं एकदम राइट है, जोधपुर। जोधपुर में नवल संप्रदाय की स्थापना हुई थी। और इसके बारे में आपको अगर डिटेल जानना है तो ये देख सकते हो कि जो नवलदास जी ने की थी, नवलदास संप्रदाय की स्थापना, और पहले नागौर में की थी। यानी कि जो नागौर है वहां पर रहते थे नवलदास जी और जन्म हुआ था। और बात करें इनके गुरु क्या नाम था? करताराम। क्या नाम है? करताराम। नवलदास जी के गुरु का नाम करताराम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपनी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में किस संप्रदाय के बारे में है, यानी संप्रदाय के बारे में बताना है। राजस्थान के यानी राजस्थान में इस संप्रदाय की कुल 4 पीठें हैं। वह संप्रदाय जिसकी 4 पीठें हैं। इस संप्रदाय की स्थापना 1760 में हुई थी। जल्दी से बताइए, अभी आपको एक डिटेल बताया था उसमें आया था। जल्दी से बताइए, अलखिया संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या चरणदासी संप्रदाय। और जिसने भी यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय बता रहे हैं एकदम राइट है। काफी लोगों ने आंसर दिया है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा 4 पीठें कौन कौन सी हैं। खुद शाहपुरा है। कौन सी है? शाहपुरा पहले नंबर की। दूसरी ऑप्शन दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए, ऑप्शन मतलब कमेंट करिए। दूसरी है रेण। क्या है? रेण है। तीसरी है सिंहतल। सिंहतल कहाँ है? बीकानेर।
और चौथी पीठ है यहाँ पर आपके खेड़ापा जोधपुर। कौन सी है? खेड़ापा जोधपुर। ठीक है, खेड़ापा जोधपुर, सिंहतल बीकानेर, रेण नागौर और सापुरा भीलवाड़ा। 4 पीठें हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पीठें, आपको वर्णन भी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपनी स्क्रीन के सामने कि रामस्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं? प्रार्थना स्थल है उसको क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं, रामद्वारा, मठ या दोना? अभी आपको एक एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें बताया था आपको, जल्दी से बताइए। और जिसने भी बी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है। देखो आपको मैंने बताया था रामद्वारा सापुरा को कहते हैं क्योंकि वहां पर प्रार्थना स्थल है, मुख्य पीठ सापुरा है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्लेन आप देख सकते हो कि जो रामचरण जी ने स्थापना की थी और भीलवाड़ा, इसके 12 प्रधान शिष्य हैं। कितने प्रधान शिष्य हैं? 12, रामद्वारा सापुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत का क्वेश्चन अपनो सेलेक्ट करना है, संप्रदाय है और उसका जिला दे रखा है। नारायण संप्रदाय, नरेना या नारायणा, वही है, जयपुर में है। घाटा, जालोर, साबला ग्राम, डूंगरपुर, मुकाम, तालवा, बीकानेर। अब इनमें से कौन सा गलत है? जल्दी से आपको कमेंट करना है, बिना कमेंट के आपको आंसर नहीं देना है। और बी ऑप्शन एकदम गलत है, गाडा, जालोर में, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो गढ़ा जो संप्रदाय कह सकते हो, यहाँ पर हरिदास जी ने समाधि ली थी। किसने दी थी गढ़ा में? हरिदास जी ने। तो ये ऑप्शन गलत है। नारायणा जयपुर में सही है, सावला नवाटापुरा डूंगरपुर में है, मुकाम नौका बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, डिटेल इतना खास नहीं है इसका देखिए आप कि संस्थापक है और इसकी शाखा है। अब आपको चारों इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दो, क्योंकि रामचरण जी से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन, रामचरण जी ने क्या सापुरा में शाखा की स्थापना की? दरियाव जी ने रेण में, हरि रामदास जी ने सिंहतल में और संत हरिदास ने खेड़ापा में। कौन सा गलत है वो आपको चुनना है, जल्दी से बताइए। और डी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। यहाँ पर काफी लोगों ने दिमाग लगा रहे थे कि हरि रामदास जी और हरिदास जी दो कैसे आ गए। तो ये हरि रामदास जी ये तो सही है कि सिंहतल में ये थे, लेकिन जो खेड़ापा जोधपुर में थे वो ये नहीं थे। वो कौन थे? वो थे रामदास जी, सिर्फ रामदास। ठीक है, रामदास खेड़ापा जोधपुर में स्थापना की थी रामदास जी ने। ठीक है, हरिदास जी नहीं थे, हरि रामदास थे सिंहतल में। देखो नाम आपको ऐसे ही, दरियाव जी ये रेण नागौर में है। ठीक है, और इसका अगर डिटेल देख सकते हो तो इसका डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जो खेड़ापा रामदास जी ने खेड़ापा में की थी और पिकमकोर जोधपुर में जन्म हुआ था इन रामदास जी का। ठीक है, मंत्र राज प्रकाश, भक्ति वीरदावली, साखी, ये कुछ चीजें हैं जो किस संप्रदाय के उपदेश संग्रहित हैं, यानी उपदेश संग्रहित हैं। एक तो राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश और भक्त वीरदावली, बहुत इंपोर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये एमसीक्यू कहां से लाए हैं? एनसीईआरटी से लाए हुए हैं। जल्दी से बताइए, अलक्या संप्रदाय के, गुद्दड़ के, निरंजनी संप्रदाय या रामस्नेही संप्रदाय? जल्दी से आपको आंसर करना है। और सी ऑप्शन यानी कि स ऑप्शन बताने वाले एकदम राइट है, काफी लोगों का आंसर आया है। और यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो निरंजनी संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी हरिदास निरंजन ने। क्या नाम? हरिदास निरंजन ने। ठीक है, और बेसिकली जो इनका श्लोक क्या होता है निरंजनी संप्रदाय का? अलख निरंजन हरि निरंजन। ठीक है, अलख निरंजन आप बोल सकते हो। और घाटा नागौर, वहां पर जालोर नहीं है, नागौर है। ठीक है, मुख्य पीठ नागौर में है हरिदास निरंजनी की और निर्गुण भक्ति उपदेशक है। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है गागरोन मेड़ता, सी ऑप्शन है कथरियासर या सरदार शहर जोधपुर। जल्दी से बताइए। आपको पता होगा कि यहाँ पर लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, और ऐसे ही कमाल के वीडियो एक्सप्लेन के साथ देखने के लिए वीडियो कॉल कर दो लाइक, और चैनल नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, क्योंकि इससे आपको डेली आपको मेरे से जुड़े रहेंगे। और सुबह 7 बजे आपको सभी को पता है हम लाइव आते हैं
और सुबह 7 बजे किसी कारण नहीं आ सकते तो वीडियो डाल देते हैं, लेकिन जो 7 बजे हमारा वीडियो सुबह आता है और शाम को 4 बजे शाम को 4 PM पर एक और वीडियो आता है। बेसिकली चतुर्थ श्रेणी के लिए भी हम ट्राई करेंगे। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, तो गागरोन बताने वाले सभी का राइट है, एकदम 100% यही प्रश्न छपेगा। आपको बता देना चाहता हूं कि जो गागरोन में संत पीपा का मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह खींची, और इसीलिए झालावाड़ क्षेत्र को खींचवाड़ा भी कहते थे। प्रताप सिंह खींची हम लिख देते हैं। और बात करें इनके जो उपदेश हैं गुटका कहलाते थे, ठीक है। और मंदिर कहाँ है, बाड़मेर में। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ है, टोंक में। टोंक में कहाँ है, टोंक में गुफा कौन सी है, आपको कमेंट करके बताना है। डिटेल एनालिसिस देखते हैं थोड़ा बहुत कि बचपन का नाम राम प्रताप सिंह था, रामानंद से दीक्षित ली थी। रामानंद जी के 3 शिष्य हैं, आपको पता ही होगा। एक तो पीपा है, तन्ना है और रैदास है, ठीक है, याद रखना है आपको। राजस्थान में शंकराचार्य, जो शंकराचार्य किस संत को कहा जाता है, राजस्थान का शंकराचार्य किसको कहा जाता है? पहला है संत रज्जब जी को, सुंदरदास जी को, गरीबदास जी को या दादू जी को। देखो शंकराचार्य क्या थे, इन्होंने उपनिषदों का जो अनुवाद किया था और उन उपनिषदों को सरल भाषा में लिखा था, उपनिषद, ठीक है। इसी कारण वो बहुत ज्ञानी थे भारत में। तो अपने राजस्थान में ऐसे थे जिन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। और किन्होंने सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे आपको बताना है आंसर। और बी ऑप्शन सुंदर है वही है शंकर, ऐसे याद रखना है, सुंदर है वही है शंकर। यानी शंकराचार्य दूसरा कहा जाता है राजस्थान का शंकराचार्य सुंदरदास जी को, क्योंकि इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे, 42 ग्रंथों की रचना की थी। याद है आपको, सुंदर सागर, सुंदर नाम से ही लिखे थे उन्होंने, ठीक है। 42 ग्रंथों की रचना की थी। संत पीपा की गुफा, देखो कमेंट करने की कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन यही लेने वाला था, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया। वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से बताइए। गागरोन झालावाड़ में, समदड़ी बाड़मेर में, टोडा रायसिंह टोंक या निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, कमेंट बिना करे आपको आंसर नहीं देना है। यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर तो सब्सक्राइब, नीचे रेड वाला बटन है, क्योंकि आपको डेली सुबह और शाम को वीडियो मिलेगी। और टोडा रायसिंह टोंक बताने वाले सभी का राइट है। यहां पर तो है गुफा, मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में, ठीक है। और जन्म हुआ था कहां पर, गागरोन में। प्रताप सिंह खींची मूल नाम है, पत्नी का नाम सीता। वैष्णव धर्म का प्रचारक माना जाता है इनको, और भक्ति आंदोलन के अलग जगाने के लिए इन्होंने स्टार्टिंग में प्रयास किए थे। संत पीपा के संदर्भ में असत्य कथन अपने को पता करना है, और इससे आपको पूरे संत पीपा कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिर। दर्जी संप्रदाय जो समुदाय है, या आप कह दो कि जो पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं, बिल्कुल राइट है। संत पीपा जी ने टोडा रायसिंह, जो टोडा ग्राम टोंक है, में समाधि ली। संत पीपा के गुरु रामानंद जी थे, या इन्होंने शिव भक्ति को बढ़ावा दिया। अभी आपको आंसर करना है, शिव भक्ति या वैष्णव। अब याद रखिए कि यह क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। अभी आपको मैंने बताया था शिव भक्ति नहीं, वैष्णव। क्या है, वैष्णव, विष्णु भगवान के आराध्य मानते थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, तो शिव भक्ति नहीं थी, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो डी ऑप्शन गलत है। वो गुरु रामानंद जी आपको पता ही है, टोडा रायसिंह टोंक में गुफा है, वहां पर समाधि ली थी, और आराध्य देव मानते हैं पीपा, जो दर्जी संप्रदाय के होते हैं, क्योंकि उन्होंने राजपाट त्याग कर, राजा थे पहले, और दर्जी संप्रदाय में ये गए और काम करने लग गए थे, ठीक है। किस संप्रदाय ने आजीवन, यानी किस संत या संप्रदाय बाद में होंगे, जो संत हैं उनके जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ओ भाई साहब, इंपॉर्टेंट है और सभी को पता है। और दादू जी के शिष्य भी थे, और संत रज्जब जी, तन्ना जी, संत चेमल दास जी, या भक्त कवि दुर्लभ। जल्दी से बताइए। वो एक मतलब आती है कविता, वो भी देख लेना आपको। और रजब जी, ए ऑप्शन काफी लोगों ने सही बताया है। वो नहीं कहते रजब तूने गजब कियो,
वो वाली पंक्ति, रज्जब तूने गजब कियो। फिर आगे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना याद रखना है कि रज्जब दास जी थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, और जब दादू की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। क्या किया था? आंखों पर पट्टी बांधकर आजीवन पट्टी नहीं खोली थी, ठीक है। सांगानेर से थे। इनमें से किस संत को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं? संत दादू जी को, शिरोमणि मीरा को, भक्त कवि दुर्लभ को, कबीर को। एकमात्र जिसे हम सगुण और निर्गुण दोनों या सगुण कह सकते हैं, वो सगुण धारा के संत थे, ठीक है। सगुण धारा के संत हैं वो, और सी ऑप्शन सभी ने राइट बताया है, भक्त कवि दुर्लभ। और यहाँ पर इनकी बात करें कि छोटा सा इनका परिचय है, भक्त कवि दुर्लभ का ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड से थे, दक्षिण की तरफ बांसवाड़ा और डूंगरपुर साइड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि संत धन्ना जी किसके शिष्य थे। अब इन धन्ना जी किसके शिष्य थे आपको बताना है, जल्दी से बताइए। संत धन्ना रामानंद जी के, अभी आपको बताया था मैंने, रामानंद जी के राजस्थान के 3 इंपोर्टेंट संत हैं। एक तो थे धन्ना, पीपा और रेदास। धन्ना जाट थे, पीपा राजपूत थे। बहुत बार पूछा जाते हैं ऐसे प्रश्न। रेदास चमार जाति या चर्मकार कह सकते हो, चर्मकार लिख दो, सही रहेगा, ठीक है। देखो बेसिकली ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, स्टार लगा रहा हूं, इंपोर्टेंट समझिए, और यही क्वेश्चन छपेगा 100% रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आप देख सकते हो रामानंद जी के श्री गणेश की, यार इतना डिटेल आपको पढ़ लेना है बाद में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। भक्त कवि दुर्लभ का कार्य क्षेत्र बताना है। अभी आपको मैंने कुछ डिटेल बता रहा था, तब उस समय आपको बताया था कि जो दुर्लभ है वो क्या है, सगुण भक्ति के संत हैं, ठीक है। राजस्थान के नरसिंह, क्या उनका संबंध बांसवाड़ा डूंगरपुर से, भरतपुर धौलपुर से, दौसा कोटा या जालोर सिरोही से? जल्दी से कमेंट करिए। और जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है, सभी का आंसर राइट है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि संत धन्ना द्वारा लिखित साहित्य, यहाँ पर धन्ना की आरती और धन्ना जी की पर्ची, या फिर धन्ना वाणी, या फिर ए और ब दोनों। जल्दी से आंसर करिए, साहित्य बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डी है। देखो, एक धन्ना जी की आरती कहते थे, साहित्य लिखे थे, और एक धन्ना जी की पर्ची, वो पर्ची खोलते थे, तो ये दोनों ही राइट है। धन्ना वाणी नहीं है, दादू वाणी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और देखो बेसिकली धन्ना जी का जन्म दोन गांव टोंक में हुआ था 1415 ईस्वी। रज्जब दास जी का जन्म व मृत्यु कहाँ हुई? अभी आपको बताया था रज्जब तूने गजब कियो, वो वाला पंक्ति कहाँ पर हुआ है? सांगानेर। सांगानेर बताने वाले सभी का राइट है, क्योंकि देखो बेसिकली सांगानेर से ही थे, पठान थे, क्या थे? पठान। फिर इन्होंने शादी कर रहे थे तो दादू जी के पास गए, और दादू जी ने फिर इनको कहा कि मैंने तो तुम्हें शिक्षा इसलिए दी कि तुम आजीवन शादी नहीं करो, और तुमने शादी कर रहे हो, तो फिर उन्होंने आजीवन शादी नहीं की और दूल्हे का जो वेश था वही धारण रखा। और इनके बारे में बात करें कि जब दादू जी का निधन हुआ तो दादू जी की मृत्यु पर आंखें बंद कर ली और मरते दम तक नहीं खोली थी, पट्टी बांध दी बेसिकली, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता संत के नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया? इंपोर्टेंट नहीं, डबल स्टार लगाओ, डबल स्टार लगाओ, और सुबह 7 बजे आओ और शाम को 4 बजे आओ, ठीक है। और 27वां वीडियो है, तो 26 इंपोर्टेंट क्लासेस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इस जो टिकट की बात करें कि आपको आंसर दिख ही रहा होगा, जो ए ऑप्शन है सुंदरदास जी, क्योंकि सुंदर थे इसीलिए टिकट छाप दिया, सुंदर थे इसीलिए टिकट छाप दिया, और सुंदर थे इसीलिए इन्होंने क्या किया था? 42 ग्रंथों की रचना की थी।
और राजस्थान के शंकराचार्य कहलाते हैं। ठीक है। और नागा संप्रदाय की स्थापना एक मोस्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और सभी वीडियो देखो, क्या करो।